परमा को जान कर, पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। ईश्वर धर्म, ईश्वर ने किसे कहते हैं? उदाहरण से सिद्धांत बताइए। हमारी चर्चा यहाँ पर 47 नयों पर चल रही है। 34 और 35वां हमारा नय है। हाँ हाँ बताइए। चलो हाँ आशी बताओ। इसमें कहते हैं यहाँ ईश्वर धर्म का प्रयोग बड़ा विचित्र और दुर्लभ लगता है। मतलब जो ईश्वर शब्द का अर्थ तो ऐश्वर्य को भोगने वाला अथवा सर्व। बेटा है ना, मुझे ये बताना है ईश्वर धर्म और ईश्वर नय किसे कहते हैं? हाँ, आत्मा में स्वयं पराधीनता भोगने की योग्यता है, हाँ, जिसे ईश्वर धर्म कहा जाता है। और उसमें स्वयं स्वाधीनता भोगने की योग्यता। नहीं, पहले ईश्वर धर्म और ईश्वर नय बताओ, फिर उसका उदाहरण बताओ। हाँ बताइए। और जो वो जानने वाला जो ज्ञान है उसे ईश्वर नय कहते हैं। हाँ, अब एग्जाम्पल बताइए, उससे सिद्धांत घटाइए, उदाहरण से सिद्धांत घटाइए। जैसे उदाहरण में आता है कि जो आत्मद्रव्य है वह ईश्वर नय से धाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक के समान परतंत्रता को भोगने वाला है। हाँ, तुम अपनी भाषा में बेटा बताओ, क्या समझे आप अपनी भाषा में इसको? जैसे जो वो होती है ना, जो धाय माँ कहते हैं, तो वो क्या करती है कि वो दूध देती है अपना, मतलब उस बच्चे को देती है। हाँ, दूसरे बच्चों को देती है। उसके बच्चे की डेथ हो गई है, उसकी जो मम्मी है उसकी डेथ हो गई, तो धाय माँ उसको दूध देती है। हाँ। तो ऐसे ही आता है कि हाँ, मतलब वो अपना दूध बेटा है ना बेचती है बिल्कुल। तो और कितनी परतंत्रता है। कोई राहगीर रास्ते में जा रहा है, बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है, अब वो धाय माँ का मिलना मतलब कितना मुश्किल है। कितनी परतंत्रता है उसका, कितना मुश्किल है उसका। हाँ, ये तो उदाहरण हुआ बेटा। अब सिद्धांत क्या निकला इसमें से? जिस प्रकार वो परतंत्रता को भोगती है, हाँ, उसी प्रकार जो ईश्वर नय वह परतंत्रता को भोगता है। हाँ, ईश्वर नय कैसा है, अपनी है ना आत्मद्रव्य कैसे स्वयं पराधीन भोगने की उसमें योग्यता है, जिससे कैसा है ईश्वर धर्म कहा जाता है। और उसको जानने वाले नय को कैसा है ईश्वर नय कहते हैं। कैसे पराधीनता को भोगता है बेटा, कौन बताएगा? आत्मद्रव्य पराधीनता को कैसे भोगता है? पराधीन शब्द आया ना कि पराधीनता को। हाँ राजी बताइए। हाँ चलो दीदी, अज्ञानी जीव की बात करें कि वो अपने स्वाधीन स्वभाव को भूलकर बराबर पराधीनता को भोगता है, अर्थात पर पदार्थों को अपने ईश्वर मान लेता है, बना लेता है, और ऐसी पराधीन होने की योग्यता को ईश्वर कर्म के उदय में है ना। कर्म 9 कर्म का जब उदय आता है तो वह कैसा है पराधीनता को भोगता है बिल्कुल। और ज्ञानी क्या करता है, चाहे कितना भी कर्म का उदय आ जाए है ना, वह अपनी उसकी दृष्टि कैसी है, अपने स्वभाव पर रहती है, वो स्वतंत्र है, अपने उपयोग को अपने अंदर ले जाता है। ऐसे अपने अंदर कैसा है एक अनीश्वर नाम का कैसा है धर्म पाया जाता है बिल्कुल। अब अनीश्वर धर्म और अनीश्वर नय किसे कहते हैं, उसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, सिद्धांत बताइए। मुझे बहुत खुशी हुई
है ना, कि सारी बच्चों के हाथ उठ गए हैं, बिल्कुल, है ना। इसका मतलब सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, बिल्कुल। हाँ चलो देशना बताओ बेटा। हाँ देशना बताओ बेटा। यदि स्वयं स्वाधीनता भोगने की योग्यता जो होती है, हाँ, उसे अनीश्वर धर्म कहते हैं। बराबर। और उसे जानने वाला जो ज्ञान होता है वह अनीश्वर न्याय कहलाता है। बहुत बढ़िया। जैसे ईश्वर न्याय में आया था कि दाई माँ अपना दूध किसी दूसरे बच्चे को देती है। हाँ, हाँ। लेकिन इसमें ऐसा आएगा अनीश्वर न्याय कि स्वयं, जैसे स्वयं की माँ होती है और स्वयं के बच्चे को वो अपना दूध, हाँ स्वतंत्र है वो, है ना, वो स्वतंत्र है। किसी की परतंत्रता नहीं है। हाँ, उसकी माँ है, उसी का बच्चा है और उसी को उसको कैसा स्तनपान कराना है, तो वह उसमें स्तनपान करने में स्वतंत्र है, उसको कोई पराधीन। इसमें कौन सा उदाहरण दिया है बेटा इसमें? हाँ हिरण वाला उदाहरण। हाँ अनुष्का बताइए, हिरण का उदाहरण देखिए, सिद्धांत घटाना बेटा। हाँ हाँ बराबर, जंगल का राजा है वो, है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब अपने चाहे बाहर में कितना कर्म का उदय आए, लेकिन अपने उपयोग को अपने अंदर ले जाने में वो स्वतंत्र है, उसको किसी की कोई पराधीनता नहीं है। ऐसा अनीश्वर धर्म हमारे में त्रिकाल विद्यमान होता है, बिल्कुल। नहीं तो बेटा कितना कितना कर्म का उदय आ जाए, है ना, कितना कितना कर्म का उदय आ जाए तो जीव अपने अंदर जा ही नहीं सकता है, अगर ये धर्म विद्यमान नहीं हो तो। हाँ, तो इस प्रकार से किसी अपन ने चर्चा की थी। अब गुणी धर्म और गुणी नय, और अगुणी धर्म और अगुणी नय किसे कहते हैं? ये तो उदाहरण तो तुम सबको ही याद होना चाहिए। हाँ चलो, हाँ चलिए बताइए अणिमा। सबसे पहले बेटा गुणी धर्म गुणी नय बता दो, है ना। भगवान आत्मा में उपदेश ग्रहण करने की योग्यता है, उसे गुणी धर्म कहते हैं, और गुणी धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान उसे गुणी नय कहते हैं। बराबर। इसमें उदाहरण आया था, जिस प्रकार गुणी नय से शिक्षक है और उससे प्राप्त, उसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाला जो कुमार है, तो और अगर उसने शिक्षा ग्रहण कर ली तो वह गुणी धर्म हो गया। हाँ, गुणी धर्म हो गया। गुणी धर्म के कारण ही उसने वो कैसा है, शिक्षक के द्वारा गुण को ग्रहण कर लिया है, बिल्कुल, है ना। और उससे जो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि कुमार घड़ा कैसे बनाते हुए, तो वो गुणी नय हो गया। हाँ बेटा, अभी यहाँ घड़े की बात नहीं है। कुमार मतलब एक वो है अपना, मतलब क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, तो है ना। तो इस प्रकार शिक्षक की बात नहीं है यहाँ, स्टूडेंट विद्यार्थी की बात है, वो कुमार है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। अब क्या करे, आगम में कुमार गढ़ा इतने उदाहरण उसके आए, तो वही का वही उदाहरण हमें याद रहता है। अब कहते अगुणी धर्म और अगुणी नय किसे कहते हैं, उदाहरण से सिद्धांत को घटाइए, बिल्कुल। चलिए 12th क्लास, हाँ चलो, सॉरी 9th क्लास, 11th क्लास, हाँ, बोलो। उपदेश से प्रभावित ना होकर उसमें मात्र जानने की योग्यता है, उसे गुणी धर्म कहते हैं। और अगुणी धर्म कहा है, और इस धर्म को जानने वाला ज्ञान सो अगुणी ज्ञान, अगुणी नय है बेटा, है ना। उदाहरण आया था इसमें कि जैसे एग्जाम के टाइम पे बच्चा पेपर लिखता है, बराबर, पर उसके मार्क्स नहीं आए, तो नहीं, मार्क्स की अभी बात मत करो, मतलब तो वो टीचर, वो एग्जाम दे रहा हो, टीचर क्या है, साक्षी भाव से साक्षी भाव देख रहा है उसको, साक्षी भाव से कैसा है, देख रहा है ना, अभी कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल, है ना, बस साक्षी भाव से वो सबको देखता रहता है। ऐसे अगुणी के मात्र कैसा जानता है, ग्रहण नहीं करता है, मात्र कैसा है, जानता है, वो अगुणी नाम का कैसा है, अपने में धर्म। तो अपन ज्ञाता दृष्टा रहो, अपने को कोई रोक नहीं सकता है, बिल्कुल, है ना। हम साक्षी भाव से देखते, जितना चाहे जितना भी बेटा कर्म का उदय आ जाए, हम तो साक्षी भाव से कैसे है, ज्ञाता दृष्टा है, देखते रहते। कर्तनय और अकर्तनय किसे कहते हैं, कर्त धर्म। हाँ चलो, आयुष अदिति, नेक्स्ट आयुषी बताइए, अभी से हमने बोल दिया, आयुषी बताइए। मंद मंद मुस्काती रहती है ना,
आत्मा अपने रागादि परिणामों को स्वयं अपनी योग्यता से करे, हाँ। ऐसी योग्यता वाले हैं जिसे कर्तृत्व धर्म कहते हैं, और इसके ज्ञान को कर्तृत्व नहीं कहते हैं, जानने वाले ज्ञान। हाँ, उसको कर्तृत्व नहीं कहते हैं, कर्त नहीं कहते हैं। उदाहरण क्या आया था इसमें? उदाहरण क्या आया था बेटा? रंगरेज के समान। आजकल रंगरेज मत बोलो, रंगरेज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्राई क्लीन, टाई एंड टेकल जो भी है, टाई के समान रागादि परिणामों का करता है, और अकर्तृत्व ने से हाँ, कर्त नहीं सिर्फ बोलना है। तो किसके समान बेटा? डाई के समान। वो किसी भी कलर, हाँ, किसी भी कलर में उसको चेंज कर सकते। बराबर। तो कितना भी कर्त नए से वो रागादिक रूप पर किसा परिणमित हो जाता है, बिल्कुल है ना। अब अकर्त धर्म और अकर्त नए किसे कहते हैं? उदाहरण से सिद्धांत आयुषी। उसी समय उसका स्वभाव रागादि रूप नहीं होने की योग्यता भी रखता है, हाँ। जिसे अकर्त धर्म कहते हैं। हाँ, और इस दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञानी अकर्ता न है कहलाता है। हाँ, बराबर। तो इसमें उदाहरण आता है कि जैसे कि अकर्ता न से अपने कार्य की प्रवृत्ति, जैसे आयुषी अपनी चुन्नी को डाई कराने के लिए गई है ना, और वो देख रही, वो डाई कर रहा और ये देख रही है, ये साक्षी भाव से उसको कैसी है देख रही है ना, बिल्कुल। हाँ, चलो अब हमने तुम्हारा ही उदाहरण लगा दिया। तो इस प्रकार से कितना भी कर्म का उदय आए, रागादिक भाव रहे, ये कैसा लाल पीला नीला होता नहीं है, पर्दे की भांति। इतनी अपनी चर्चा हुई थी, अब आगे अपन चर्चा करते हैं। अब भोक्तृ नय और अभोक्तृत्व नय है ना। भोग मतलब भोगता है, हर्ष शोक इत्यादि का कैसा है? कषायों का हर्ष शोक इत्यादि का कैसा है? भोगता है। और अभोक्तृत्व नय मतलब हर्ष शोक का ज्ञाता होता है, उसको भोगता नहीं। एक अज्ञानी की बात है और एक कैसा है? ज्ञानी की बात है, बिल्कुल। आत्मद्रव्य भोक्तृ नय से हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी के समान सुख दुख आदि का भोगता है ना। अब जैसा खाओगे तो वैसा पेट खराब हो जाएगा, बिल्कुल है ना। तो हितकारी अहितकारी ना, डॉक्टर ने कहा है ना भाई शुगर के पेशेंट के लिए शक्कर कैसे अहितकारी है। ज़्यादा शुगर खाओ तो शुगर कैसा है? बढ़ जाएगी, तो उसके लिए कैसा है? अहितकारी। और जिसको शुगर नहीं है उसके लिए हितकारी है, बिल्कुल। जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो उसके लिए कैसा है? अहितकारी है, घी वगैरह खाना, फैट्स की चीज़ें खाना। और जिसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हो अपनी निकिता के लिए, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मर्जी हो अच्छी तरह से खाओ पियो, बिल्कुल है ना। पुण्य के उदय से है ना सब खा पी सकते हैं, है ना। और जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, अब हमारी देशना को है ना, हालांकि बड़ा हुआ नहीं होगा लेकिन हेल्थ इशू है, तो है ना ज़्यादा कैसा है? मीठा वगैरह खा सकते नहीं हैं। तो हितकारी और अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी के समान। हितकारी खाए तो सुखी हो जाएगा और अहितकारी खाएगा तो क्या करेगा? दुखी हो जाएगा, है ना। शुगर वाला नीम और करेला खाएगा तो सुखी हो जाएगा और बाकी अन्य लोग खाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, बिल्कुल। तो और अभोक्तृत्व से हितकारी और अहितकारी है ना। आप लोग भी कैसा है? अपने पानी वगैरह पियोगे तो डाइजेशन कैसा है? अच्छा रहेगा, वरना नहीं तो फिर पेट दर्द, उसके बाद फिर सिर दर्द, उसके बाद न जाने फिर क्या क्या होगा, बिल्कुल। तो हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी को तथा देखने वाले वैद्य के समान कैसा है? साक्षी। अब उसको बोले मुझे बहुत पेट दर्द कर रहा है, उसको फीलिंग होती है डॉक्टर को, मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है, बहुत पेट दर्द कर रहा है, वो तो साक्षी भाव से देखता रहता है, बिल्कुल है ना। उसको कैसा है? प्रसव की वेदना होती ना तो वो खुद ही भोगे, है ना। डॉक्टर कौन सा उसको वेदना हो रही है, तो वो तो साक्षी भाव से। अभोक्तृत्व नहीं मतलब साक्षी भाव से कैसा है? जानता देखता रहता। सुख दुख आदि का कोई भी उदय आए बाहर में तो कैसा है? जानता देखता रहता। बाल को पीछे कर ले बेटा, आँख में आते हैं। तो रोगी को देखने वाले वैद्य के समान केवल साक्षी भाव ही है। अब यहाँ कहते भोक्तृ धर्म
और अभोक्तृत्व धर्म किसे कहते हैं? भगवान आत्मा में ऐसी योग्यता है, सब योग्यता शब्द लगाना है ना, योग्यता। ऐसी योग्यता है कि वह अपनी भूल से भूल अपनी क्या है? भूला है स्वयं आत्मा को जो भुलाने के काबिल नहीं है। एक ही भूल है, अनादि से एक ही भूल है अपनी, कि स्वयं को कैसा है? भूल बैठे हैं। बिल्कुल। तो अपनी भूल से अपने में उत्पन्न होने वाले सुख दुख हर्ष शोक को भोगे। पद्मनंदी पंचविंशिका का पन्ने क्या लिखा था? हाँ, क्या क्या राजी था कि विश्व के सभी पदार्थ नित्य हैं, पर्याय के स्वभाव से अनित्य हैं। अनित्य। अब हर्ष शोक मत करो, सब बेकार है। क्यों हर्ष करना? हाँ, क्यों शोक करना? बस तेरा हर्ष शोक करना कैसा है? सब बेकार है। बिल्कुल। सुख दुख हर्ष शोक को भोगे, अर्थात वेदन करे, जिसे भोक्तृत्व धर्म कहते हैं। सुख दुख को भोगता है, अज्ञान अवस्था में अपने आत्मस्वरूप को भूलता है, जो हर्ष शोक से रहित है और उसको हर्ष शोक को भोगता है, वो पर्याय धर्म है ना। इसलिए वो कैसा है? अज्ञानी है। ऐसा एक भोक्तृत्व धर्म भी पाया जाता है। देखो, धर्म पाया जाए बेटा, है ना, लेकिन उस रूप परिणमन करे, उसमें वो स्वतंत्र है ना। एक योग्यता तो पाई है कि वो हर्ष शोक को भोगे, एक भोगे चाहे नहीं भी भोगे, कोई जरूरी नहीं है कि भोगे चाहे कैसा है नहीं भी भोगे। तो जिसे एक ऐसी योग्यता भी है जिससे वह अपने को कैसा, अपना वो मैन खड़ा है, वॉचमैन, बिल्कुल स्टैचू जैसा, ना हिलता ना कुछ कहता। लोग देखने आते हैं उसको, कुछ बहुत खुशी होती है क्या? नहीं। और आज तो कोई नहीं आया है ना। सैटरडे संडे इतनी भीड़ रहती, बाकी तो कोई देखने ही नहीं आता है। तो फिर कैसा है? दुखी होता है क्या? वो साक्षी भाव से देखता रहता है। बिल्कुल। आपने बताया था जो लंदन में भी ऐसे ही खड़ा रहता। बिल्कुल, ये तो बेटा और थोड़ा दिख भी रहा था, वो तो मेकअप ही उसका ऐसा था, बिल्कुल स्टैच्यू। हाँ, कि बस बिल्कुल। और अब मैं और मेरी बती दोनों, ये स्टैचू है या मैन है? स्टैचू सब बहा। तो फिर उसने सुन लिया है वो, बिल्कुल, है ना। तो फिर उसने चल के दिखाया। अरे मैंने कहा ये तो मैन है। तो इस प्रकार से साक्षी भाव से देखता रहता है। सुख दुख हर्ष शोक को भोगता नहीं है। कारण कि इस अपने में बेटा है ना, एक अभोक्ता नाम का धर्म भी पाया जाता है, भोक्ता नाम का धर्म भी पाया जाता है। इसलिए हर्ष शोक को भोगे, लेकिन भोगने का कारण क्या है? अपने को भूला है, इसलिए हर्ष शोक को भोगता है। और एक अभोक्तृत्व नाम का धर्म भी पाया जाता है, उसका साक्षी बन के ज्ञाता दृष्टा रहे। कोई भी प्रसंग बने, है ना, उसका कैसा है? साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा रहे। इस योग्यता को अभोक्तृत्व धर्म कहते हैं। इन दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञान क्रमशः भोक्तृत्व नय और अभोक्तृत्व नय है। उदाहरण इन्होंने सुख दुख का भोक्ता लिया है ना। कर्तनय और अकर्तृत्वनय में घटित होने वाली सभी विवेक्षा यहाँ भी समझ लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन एक साथ ही रहते हैं। और कैसे हैं? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ कहा भी जो करेगा वही भोगेगा। बस कबीर का घर गल कटौती के पास, करेगा सो भरेगा, बंदा तू क्यों हुआ उदास। अब कबीर का घर कोई कसाई के पास हो, तो यहाँ कबीरदास जी तो बहुत बेचारे ज्ञानवान, और ये कसाई का घर है पास में घर, लेकिन कबीरदास जी क्या सोचते हैं? करेगा सो भरेगा, बंदा तू क्यों हुआ उदास, मैं क्यों उदास हूँ, है ना, मुझे थोड़ी कोई फल लगने वाला है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जो करेगा सो भोगेगा, बस उसके लिए नो क्षम्य, बिल्कुल भी क्षम्य नहीं होता है। किस कारण से भगवान आत्मा सुख दुख का ज्ञाता दृष्टा रहता है? और कैसा है? एकमात्र भेद ज्ञान बेटा, है ना। ज्ञानी को भी चारित्र की कमजोरी के कारण पुण्य पाप के उदय में सुख दुख का वेदन होता है। अरे जिस भाव से मोक्ष जाने वाले हैं रामचंद्र जी, उसी भाव से भाई से इतना राग, बताओ, ये सामान्य व्यक्ति भी नहीं ऐसा राग करे। कंधे पे लो, और फिर बोले अच्छा तो 6 महीने तक लाश तो देखना, लाश सड़ी नहीं होगी। हमारे यहाँ तो 24 घंटे रहते तो काली पड़ जाती। हाँ, तो उनको कैसा है? शरीर एज इट इज ही
रहता है। और कोई कहे कि तुम्हारा भाई मृत हो गया, और तुम्हारा भाई मृत हो गया होगा, मेरे भाई को मृत कहते हो, और ऐसा गुस्सा कर ले और उसी भाव से मोक्ष जाने वाले चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा उदय है बिल्कुल। क्योंकि अभी तो 2 कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है ना, अभी 2 कषाय चौकड़ी शेष है, तो उसका तो उतना उदय रहेगा ही है बिल्कुल। तो इस प्रकार ज्ञानी की चारित्र की कमजोरी के कारण पुण्य पाप के उदय में सुख दुख का वेदन होता है। और कितना, अरे 16,000 रानियां थे, एक हाथ को उठा के ले भी गए थे तो क्या फर्क पड़ता था? सीता जी को एक बार ले भी गए थे तो क्या फर्क पड़ता था स्वस्ति का? 16,000 थी तो सही, ऐशो आराम करने के लिए। लेकिन बेटा कि आज तो सीता को ले गया कोई, कल कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी को ले जाएगा, इसके लिए वो परंपरा नहीं चले इसलिए युद्ध किया बेटा, है ना, क्योंकि बहुत नीति न्याय वाले थे ना। तो इसलिए कैसा है, ये अनीति नहीं हो संसार में, तो इसके कारण उन्होंने ये अपने यहाँ क्यों किए जाते हैं कि नहीं, अपने यहाँ ये सब पुलिस और ये सब व्यवस्थाएं क्यों की जाती है ना। हाँ, कि ताकि ये अपराध नहीं हो बिल्कुल। बोलो बेटा। हाँ, पुरुषोत्तम पुरुष थे। नहीं, सीता थोड़ी थी, बहुत सारी रानियाँ थी बेटा, है कि नहीं। तो अपनी इसकी जो होती ना चक्रवर्ती की पटरानी के पास ही रहता है। चक्रवर्ती का ऐसा नियोग है कि वो पटरानी, उसकी भी बहुत 96,000, 96 नहीं 96,000 बिल्कुल है कि नहीं। 1 लाख में 4,000 कम। अच्छा, तुमने अच्छा गणित बता दिया, 1 लाख में 4 लाख हाँ, क्या कह रहे? उनका बेटा ऐसा नियोग ही था, चक्रवर्ती का इतना पुण्य ही होता है, उनका इतना पुण्य ही उन्होंने कमाया है कि इतनी रानियां है ना, इतना वैभव, 1 करोड़ सोने के बर्तन, 3.5 करोड़ भाई बंधु, ऐसा उनका इतना पुण्य करते ना बेटा, पुण्य इतना करते हैं ना, तो इतना उनको मिलता ही, मतलब 96 में से 1 भी नहीं कम हो सकती उनकी, 1 भी कम होगी दूसरी आ जाएगी, ऐसा उसका नियोग था बिल्कुल। तो भी उस सुख दुख को पराश्रित परिणाम जानकर अपने स्वरूप को उससे क्या करते हैं, भिन्न जानते हैं। सूली पे चढ़ा दो या सिंहासन बन जाओ, दोनों में समता भाव है ना। सूली पे चढ़ा दो या है ना सिंहासन बन जाए, दोनों में कैसे हैं, समता भाव, सुख दुख का वेदन नहीं करते, अपने कर्मोदय का विचार करके समता भाव रखते। अच्छा है, ये मैंने पूर्व में किए ना, ये तो कैसे झड़ने के लिए आए हैं, ये झड़ने के लिए आए हैं, ऐसा विचार करके कैसे हैं, समता भाव रखते। और अपन क्या करते हैं, पलक कोई ने 1 सुनाया तो अपन 2 सुनाएंगे उसको बिल्कुल, है ना, उससे बहस करेंगे, उसके डिस्कस करेंगे, और बस ना, मौन रहना सीख जाओ, मौन सबसे बेस्ट है ना। तो इस प्रकार से उससे भेदभाव ही, चलो आप बोले मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, तुम ठीक हो, मैं आप ही ठीक हो, जय जिनेंद्र। कौन डिस्कस, नहीं विवादों में पड़ जाना रे, बिल्कुल विवाद करना ही नहीं किससे, बिल्कुल है ना। मूर्ख लोग है ना, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, कोई से वाद विवाद करना नहीं। गुरुदेव जी का बहुत अच्छा उदाहरण था ना, पालीताना गए थे और वहाँ श्वेतांबर को, हमको आपसे चर्चा करनी है, आपसे चर्चा करनी है। गुरुदेव मुझे नहीं करना है चर्चा है, फिर भी बोले चर्चा करनी, बोले ठीक है चर्चा करो, बोले आत्मा को एक तरफ रख के चर्चा करो। गुरुदेव खड़े हो गए, थई गई चर्चा हो गई चर्चा, आत्मा को रख के किसकी चर्चा करें, बाकी संसार की चर्चा तो सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, तुम सबको ही कैसा है परिचय में है, तो उसकी क्या बात करें, बिल्कुल हाँ, इसे आत्मा की बात करो तो बस बिल्कुल। तो इसलिए फिर खड़े हो गए वो। तो यहाँ ये कहती कि इस प्रकार से यह भेद ज्ञान ही साक्षी भाव है, जिसके बल से वह सुख दुख के भोगते समय भी उसका ज्ञाता रहता है। इसकी प्रैक्टिस करना है बेटा, धर्म पढ़ा है ना, तो प्रैक्टिकल इसका ऐसा करो बिल्कुल।
प्रयोगात्मक के तो मतलब मैं समझो कि ये हम मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाए। हम क्या मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे अपने भाग्य से मिल रहा है तुमको, है नहीं। अब आज एक न्यू एडमिशन के लिए आए थे, तो यहाँ एक थे अगुणी नय के साक्षी भाव और अकर्तृत्व। अभी तो अपने ऐड डाला भी नहीं है, अब मैंने निकिता को बोला भाई ऐड डाल देना अब नए सेशन का। अगुणी नय से साक्षी भाव है, अकर्त नय से अभोक्तृत्व नय के साक्षी भाव में क्या अंतर है। बिल्कुल देखो, अगुणी नय से साक्षी भाव और अकर्तृत्व नय से भी और अभोक्तृत्व से सब साक्षी भाव, अभोक्ता नय से भी साक्षी भाव, क्या अंतर है। गुणी नय अगुणी नय, कर्त नय अकर्त नय, भोक्तृ नय अभोक्तृ नय, इन छयों नयों के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का वर्णन दादा की पुस्तक में नए चक्र में लिखा है। भगवान आत्मा गुणी नय से कैसा है, गुणग्राही है, उसे उपदेश ग्रहण करने वाला है। अगुणी नय से कैसा है, गुणग्राही नहीं है, मात्र कैसा साक्षी भाव से देखने वाला, पहला अंतर। अब कहते कर्तनय से अपना भगवान आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव का करता है, और अकर्तनय से उसका करता नहीं, उसका साक्षी भाव से ज्ञाता है, मात्र साक्षी भाव से देखने जानने वाला है। इसी प्रकार भोक्तृनय से अपने में उत्पन्न सुख दुख आदि का कैसा है, भोक्ता है, और अभोक्तृनय से उन सुख दुख का कैसा है, भोक्ता नहीं है। तीनों में बेटा साक्षी भाव लिए है, तीनों में जो अभोक्तृत्व है ना, और कैसा है अगुणी नय है, अकर्तृत्व नय, सब में कैसा है साक्षी भाव लिया है। लाभ अपने को क्या हुआ, सुख दुख भोगते समय भी सुख दुख के हम ज्ञाता रह सकते हैं। बहुत पुण्य का उदय आए तो प्रसन्न प्रसन्न हो जाए, है ना, और बहुत पाप का उदय आए तो कैसे दुखी हो जाए, है ना। देखो क्या होता है, मान सम्मान मिलता तो ऐसा हो जाता है, और अपमान मिलता तो ऐसा हो जाता। सीधा तो भला आदमी रहता ही नहीं है। सीधा रहे तो काम का। अपा क्या कहा है ना, बहुत मान सम्मान मिले तो अकड़ हो जाता, तन जाता है, और अपमान मिले तो ऐसा हो जाता है। यहाँ एक कहते दोनों ही परिस्थिति, तो सीधा रहे बस। न सुख में दुखी, न कैसे है दुख में दुखी, तो सीधा रहे बिल्कुल। ये अपने को प्रेरणा मिलती इन 6 नयों से। तो सुख दुख को भोगते हुए सुख दुख का ज्ञाता रह सकता है। सुख दुख है ना, प्रयोग, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, ये अभोक्तृत्व है ना। और मैं सुखी दुखी मैं रंग रावण धन, ये भोक्तृत्व है बिल्कुल। राग सहित रागादि रहित उपयोग, ज्ञायक प्रतिभासी हो। कौन सा नय, कौन सा नय, अभोक्तृत्व नय है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बढ़ावे दुष्ट चपन, ये कैसा है, भोक्तृत्व नय से बिल्कुल। अब आगे अपन चर्चा करते क्रिया नय और कैसा है, ज्ञान नय। अब क्रिया नय, क्रिया नय मतलब शुद्ध भाव के साथ जो शुभ भाव रूप जो शुभ क्रिया, वो क्रिया नय। शुद्ध भाव के साथ जो शुभ क्रियाएं होती ना, जैसे सम्यक दृष्टि है बेटा, है ना, वो पूजा करे, पाठ करे, सब सारी क्रियाएं करे, शुभ क्रियाएं सब करे, प्रवचन करे, ये करे, सब शुभ क्रियाएं करे, वो क्रिया नय। और ज्ञान नय में शुद्ध भाव, आत्मानुभूति, रत्नत्रय के परिणाम ना, वो कैसा है, ज्ञान नय है। आत्मद्रव्य क्रिया नय से, अब देखो क्या उदाहरण तो एक एक छांट के लाए हैं आचार्य बिल्कुल। आत्मद्रव्य क्रिया नय से, जैसे खंबे से टकराने से सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न, बेचारा कोई अंधा व्यक्ति है ना, अंधा व्यक्ति, और चलते चलते सिर उसका खंबे से टकरा गया और सारा ब्लड गंदा निकल गया और दिखने लग गया उसको। उसको क्या है, दिखने लग गया। क्या उदाहरण दिया, क्रिया नय। आत्मद्रव्य क्रिया नय से जैसे उसको निधान मिल गया हो, आंखें आ गई है बेटा उसकी, है ना, अभी तक तो दिखता नहीं था, तो सिर से टकराया, यहाँ से सब गंदा ब्लड था सब निकल गया और कैसा है दिखने लग गया उसको। तो आत्मद्रव्य क्रिया नय से खंबे से
टकराने से सिर फूट जाने पर। दृष्टि कैसी है, अब तो तुम लोग की जिसकी दृष्टि में वो हाथ करके मत फोड़ लेना। क्या भाई, वहाँ तो आगम में लिखा है कि खंबे से टकरा गए तो आंखें दिखने लग गया है, बिल्कुल, है ना। तो कोई इस प्रकार का उदाहरण है बेटा, है ना। ये तो सिद्धांत घटाने के लिए कैसा है उदाहरण दिया गया है, बिल्कुल, इसका प्रयोग नहीं कर लेना। तो खंबे के टकराने से सिर फूट जाने पर उत्पन्न होकर उसे मानो निधान मिल गया हो, दिखने लग गया हो, ऐसे अंधे के समान, है ना। अनुष्ठान की प्रधान, ये अनुष्ठान क्या होता है, देखो, अनुष्ठान मतलब शुभ कार्य का प्रारंभ करना, उसका नाम अनुष्ठान है। क्या कहा, शुभ कार्य का प्रारंभ, उस धार्मिक कार्य का अनुष्ठान कहते। एक शब्द का अर्थ। दूसरा, शुद्ध भावों के साथ शुभ भावों की क्रिया, दया दान आदि का विवेक, वो कैसा है, उसको बोलते हैं अनुष्ठान। दो अर्थ अपने अनुष्ठान के लिए हैं। एक तो शुभ कार्य का प्रारंभ करना, धार्मिक भी हमारे यहाँ अनुष्ठान है ऐसा बोला जाता है ना। तो कोई धार्मिक कार्य का प्रारंभ होता है उसको अनुष्ठान कहा जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं ऐसे अंधे के समान अनुष्ठान की प्रधानता, मतलब उसके कार्य की सिद्धि हो गई है ना, उसके कार्य की सिद्धि हो गई है। ऐसे अनुष्ठान की, भाई यहाँ उसने सिद्ध चक्र मंडल विधान भराया और वहाँ पर कुष्ठ रोग उसका सही हो गया, बिल्कुल, है ना। ये कैसा है, वो कैसा है, अनुष्ठान की प्रधानता। लेकिन सबको नहीं होता है बेटा, बहुत से भी कोड़ी हों और उनको भी क्या है कि चलो उसको ठीक हो गया, तो वहाँ उसने इस भावना से नहीं किया था बेटा, वहाँ उसने इस भावना से वो अपना विधान प्रारंभ सिद्ध चक्र नहीं किया। उसने तो सोचा चलो भी 8 दिन के माध्यम से सिद्धों का गुणानुवाद होगा, उनकी अपन आराधना करेंगे, इस भाव से किया और उससे पुण्य बना, और पुण्य से कैसे साता वेदनी के उदय से वो कार्य कैसा है संपन्न हो गया। तो इस प्रकार अनुष्ठान की प्रधानता से सधने वाले सिद्धि वाले हैं और ज्ञाननय से, है ना, अब सधने वाले, है ना। श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था ना, और कहते ज्ञाननय से जैसे मुट्ठी भर चने देकर चिंतामणि रत्न खरीदने वाले घर के कोने में बैठे हुए व्यापारी के समान। अब क्या हुआ, एक बेचारा गरीब व्यक्ति था, हाँ, उसने कैसा है मुट्ठी भर चने लिए, है ना, और मतलब उसको क्या है, उसके पास बेटा बहुत सारे रत्न थे। अब उसने सोचा गरीब व्यक्ति ने कि रत्नों को बेचकर, है ना, गया व्यापारी के पास, बोले कि मुझे ये रत्न बेचना है। तो वो तो पारखी था ना, समझ गया, बच्चा कितनी कीमत है, बोले मुट्ठी भर चने दे देना मेरे को। बोले मुट्ठी भर, इतने सारे चने ना, इतने तो नहीं मैं दूंगा। जबकि वो व्यापारी जानता था कि ये जो रत्न है बहुत कीमती हैं, बिल्कुल। देखो पढ़ते हैं, जैसे मुट्ठी भर चने, वो अज्ञानी मुट्ठी भर चने देकर, अज्ञानी ऐसा करता है, बिल्कुल, है ना। चिंतामणि रत्न खरीदने, इतना मनुष्य भाव इतना कीमती है, चिंतामणि रत्न के समान है, और उनको कैसा है, उसके लिए, है ना, क्या करता है, रत्नत्रय की राख बना देता है। किसी को बर्तन मांजना हो श्रेया, तो मतलब घर में कैसा है, राख नहीं, ऐसा करते रत्न पड़े ना, इसको जला देते हैं और इससे राख निकल जाएगी और बर्तन मान लेंगे, बिल्कुल। अब खैर आप आजकल तो राख से बर्तन साफ करते ही नहीं हैं, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से ये मनुष्य भाव अपने को बहुत कीमती मिला है। तो ये विषय कषाय के लिए ये रत्न को कैसा है, बेचता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते कि मुट्ठी भर चने देकर चिंतामणि रत्न खरीदने में घर के एक कोने में बैठा हुआ व्यापारी के समान विवेक की प्रधानता से, वो विवेकवान था व्यापारी, है ना, और ये कैसा है, अज्ञानी था, इसको कीमत ही नहीं मालूम, उसको मनुष्य भाव की कीमत ही नहीं मालूम है। तो विवेक की प्रधानता से साधने वाली सिद्धि, उसको तो चलो अच्छा अपने को रत्न मिल गए, एक मुट्ठी भर चने देने में तो भी उससे बार्गनिंग कर रहा है, वो तो भी उससे क्या कर रहा है, बार्गनिंग करता है। उदाहरण अपना चल रहा था
कि वो चिंतामणि रत्न खरीदने वाले घर में कोने में बैठे हुए व्यापारी के समान विवेक की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि है। ये तो उदाहरण हो गया उसका, है ना। अब देखो क्या सिद्धांत है, वो तो निज परिणति के घन टकराते हैं। क्रिया नय, क्रिया धर्म और क्रिया नय, ज्ञान धर्म और ज्ञान नय में क्या अंतर है। भगवान आत्मा अनुष्ठान, मतलब वो व्यापारी को यहाँ पर ज्ञानी बताया है ना। और जो बेचने आया था ना वो कैसा है, अज्ञान, क्योंकि वो कीमत नहीं जानता है बेटा, है ना। उसी प्रकार जिसको रत्नत्रय की कीमत हो, मनुष्य भाव की कीमत हो, है ना, वो ये विषय कषाय की लालच में मुट्ठी भर चने के लिए, प्राप्ति के लिए ना ऐसा प्रयत्न करता है। भगवान आत्मा में अनुष्ठान पूर्वक कार्य सिद्धि की योग्यता है, जिसे क्रिया धर्म कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञान द्वारा कार्य सिद्धि की योग्यता में उसे ज्ञान धर्म कहते हैं। इन दोनों को जानने वाला ज्ञान क्रमशः क्रिया नय और कैसा है, ज्ञान नय कहलाता है। अब क्रिया नय और ज्ञान नय से आशय क्या है। यदि क्रिया से आशय जड़ की क्रिया से नहीं, यहाँ तो साधक दशा में होने वाले, है ना, वो शरीर आदि का क्रिया करे बेटा, ये तो बात ही नहीं है ना। ये तो साधक दशा में जो शुभाव रूप बेटा उसकी जो क्रियाएं होती ना, जैसे दया, दान, पूजा इत्यादि, उसकी बात है यहाँ पर। क्योंकि वे प्राय व्रत, शील, संयम आदि बाह्य क्रिया के कैसे हैं, निमित्त होते हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार ज्ञान से आशय रत्नत्रय रूप शुद्ध परिणति से है, सम्यक ज्ञान और आत्मज्ञान से है। मात्र बहिर्लक्ष्मी क्षोपसम ज्ञान से नहीं। क्षोपसम ज्ञान बेटा कितना भी बढ़ जाए ना, आत्मा के गुणों में एक गुण भी वृद्धि होने वाला नहीं। इसलिए आत्मज्ञान को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना। क्षोपसम ज्ञान की 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाता है बेटा, क्या बाकी रहता होगा, क्या ज्ञान बाकी रहता होगा। सभी कुछ प्राप्त कर लिया, एक आत्मा हूं बस, उसका निर्णय नहीं किया तो कोई कार्यकारी नहीं, 9 ग्रेवेक तक पहुंच जाता है बेटा। तो इस प्रकार से क्योंकि वे व्रत, मात्र भाई, किसी को शुभ भाव से मोक्ष होता है और किसी को रत्नत्रय शुद्ध भाव से मोक्ष होता है। ऐसा नहीं है कोई पढ़ के पास होता है और कोई बिना पढ़े पास हो जाएगा, ऐसा है नहीं। सबको बुद्धिपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, है ना, सबको बुद्धिपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स देनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, तो ही कैसा है, मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। मात्र बुक लिख के, डर के कारण बुक लिख के बैठ जाओ तो उससे मार्क्स आएंगे नहीं। विपरीत डायरेक्शन में उपयोग पूर्वक पढ़ना, तो ही कैसे हैं मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं, साधक को निश्चय रत्नत्रय के साथ यथा योग शुभ भाव होते। साधक मतलब बेटा चौथे गुण स्थान से 12वां गुण स्थान, उसको क्या बोलते हैं, साधक दशा कहते हैं। तो साधक को निश्चय रत्नत्रय, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ भी तो उसके आगे भी, है ना, बराबर, है ना, आते हैं शुभ भाव आते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि को भी बेटा शुभ भाव आते हैं, वो भी मंदिर जाता है, पूजा करता है, सब करता है, सब उसको भाव कैसे शुभ भाव होते हैं। अतः क्रिया नय से अनुष्ठान शुभ भाव और महाव्रत आदि क्रिया की प्रधानता से लेना, मुनिव्रत तरह के भाव आ जाते हैं। इस संबंध में नए प्रज्ञापन में गुरुदेव श्री का इतना पृष्ठ पे इसका है। प्रधानता से क्या तात्पर्य, इसमें एक प्रधानता शब्द आया ना बेटा, प्रधानता से क्या तात्पर्य। प्रधानता शब्द का प्रयोग जो यह बताता है कि, देखो गुरुदेव श्री ने क्या अर्थ लिया इसका, स्वभाव के आश्रय से शुद्ध परिणति प्रकट हुई, स्वभाव के आश्रय से शुद्ध परिणति प्रकट हुई, वह तो शुभ भाव है और पूजा पाठ आदि स्थूल शुभ भाव है, ऐसा उन्होंने लिया है। तो यहाँ कहते जो यह बताता है कि गौण रूप से दूसरा कारण भी विद्यमान। तो गौण रूप से बेटा दूसरा कारण पलक क्या हुआ, वो शुभ भाव रूप क्रिया है ना, वो शुद्ध भाव के साथ जो शुभ भाव रूप क्रिया हुई वो कैसी है, गौण रूप से। मत पैरों को देखने लायक थोड़ी है पैर बेटा तुम लोग क्या क्या क्रियाएं करते हो, जिनवाड़ी सामने है भैया उसको देखो, तो क्या पुद्गल को देखते हो गंदे संदे पैर। तो क्रिया में अनुष्ठान की प्रधानता से कहिए क्या करो, मुझे भी विकल्प आ जाता है और
क्योंकि कोई भी क्रिया आप लोग करते हो ना तो फिर मुझे कहने का विकल्प आ जाता है। और कैसा है, मुझे धन्यवाद देना है कि नहीं, कि वहाँ अशुभ से बचा के दीदी शुभ में लगाती है। बिल्कुल। तो क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता कही गई, ये धार्मिक कार्य होना, ये पंच कल्याण वगैरह होना, अर्थात शुभ भाव की प्रधानता कही है, उससे भी यही अर्थ निकलता है। गौण रूप से उसी समय सम्यक ज्ञान रूप विवेक भी कैसा होता है, विद्यमान रहता है। अब क्रिया का सच्चा ज्ञान कब कहा जाएगा, हम जो क्रिया करते हैं अब वो सच्चा ज्ञान कब कहा जाएगा, शुभ भाव की प्रधानता से सिद्धि होती है। ऐसे क्रिया नय से जब कहा जाएगा तब उसी समय ज्ञान भी साथ में रहता है, अर्थात उसी काल में गौण रूप में अंतर में शुद्धता भी विद्यमान रहती। बाहर में क्रिया करे और अंदर में एक कषाय चौकड़ी, दो कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी की कैसी है शुद्धता अंतर में विद्यमान रहती है। ऐसा ज्ञान अंतर में रहे तभी क्रिया नय की स्वच्छता सच्चा ज्ञान है, नहीं तो उसको क्रिया कांड आत्मज्ञान नहीं हो तो उसको क्या कहा जाता है, क्रिया कांड। बाहर से महाव्रत धारण कर ले, मुनिव्रत धारण कर ले, छडाला में कहा है ना, मुनिव्रत धार अनंत भार, बिल्कुल बाहर से सब महाव्रत धारण, मुनिव्रत धारण, बोले इतने मुनिव्रत धारण करे बेटा कि उसके सुमेरु, पीछे कमंडल के ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वत बन जाए। हाँ, इतनी बार ऐसी शुभ क्रियाएं सब बाहर में करी, लेकिन पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान से क्या तात्पर्य है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धा और अनुभव नहीं हुआ तो कोई कार्यकारी नहीं है। बिल्कुल ज्ञान रहित क्रिया द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि और व्यवहाराभासी है। ज्ञान रहित क्रिया मतलब आत्मज्ञान रहित क्रिया कैसा है, वो द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है और व्यवहाराभासी है। और क्रिया रहित ज्ञान, क्रिया नहीं हो बाहर में और ज्ञान अगर सच्चा हो तो शुष्क ज्ञान है, कोरा ज्ञान है, वह निश्चयाभासी है। दोनों बात कह दी है। बिल्कुल 11-9 पूर्व का पाठी हो जाए है ना, वह कैसा है, निश्चयाभासी है। और एक व्यवहार साधन निश्चय का साधन है, शुभ भाव से शुद्ध भाव का ज्ञान होना। क्रिया प्रधान है, ज्ञान प्रधान नहीं है ना। जो क्रिया प्रधान नहीं है धर्म, जैन दर्शन कैसा है, ज्ञान प्रधान है, क्रिया प्रधान धर्म ये नहीं है। बाय में क्रिया बहुत पाल ली बेटा और अंतरंग में परिणाम की कोई भी शुद्धि नहीं हुई। बिल्कुल मुनिव्रत धारण कर लिया, आरिका बन गई, पीछे का मंडल रख लिए, बाई में सब क्रियाएं कर ली और अंतरंग में मैं आत्मा हूँ है ना, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ तो कोई काम नहीं है। बिल्कुल रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनाते आता है, बिल्कुल है ना, वक्त पे अगर नहीं बनाया तो क्या काम का है ना। पूरा अपने पढ़ा है बेटा है ना, और वक्त पे उसका प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं किया तो कोई कार्यकारी नहीं। सब कोरा ज्ञान है, शुष्क ज्ञान है, निश्चयाभासी है। जैसे निश्चयाभासी सब कुछ पढ़ लेता है बेटा लेकिन प्रयोग नहीं करता है। बिल्कुल मेरा तो बेटा ये जब विद्यालय खोला था ना, उसी दिन से मैं बोलती थी मैं बच्चों को प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगी। मैं उनको थ्योरी तो खैर पढ़ाऊंगी लेकिन उनके जीवन में उस धर्म का कैसा अपन प्रयोग करें ना, पुण्य पाप के उदय में कैसा प्रयोग करे है ना, ये मेन कला आपको सीखनी है बस है ना। वो कोई कार्यकारी नहीं तो क्या कार्य करें। अच्छा 4 साल वहां से पढ़ के आए, देख लिए तुम्हारा भी नाम खराब और हमारा भी। अब कहते हैं व्यवहार ने और निश्चय ने। अब यहाँ ये कहते हैं एक अपने व्यवहार ने किसमें पढ़ा था, निश्चय व्यवहार में भी पढ़ा था ना। हाँ हाँ अध्यात्म के नए होते ना बेटे का, अध्यात्म के निश्चय व्यवहार ने, एक आगम के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ने। आत्म द्रव्य व्यवहार ने से अन्य परमाणुओं के साथ बंधने वाले कारमान वर्गणाएं बेटा कैसी होती है, बंधती और छूटती है ना। तो आत्म द्रव्य व्यवहार ने, हम ऐसा व्यवहार ने से कहते हैं कारमान वर्गणाओं का आत्मा के साथ संबंध हुआ, ऐसा व्यवहार ने से कहा जाता है। बिल्कुल है ना। लड़के लड़की कैसे हैं, आपस में
बंधन हो गया, वो गांठ बंधी ना शादी में पल्लू की और साड़ी वाड़ी की किसकी, तो वो जो पल्लू की गांठ बंधी है तो क्या मानते हैं अपने को, अब तो जन्म जन्म का साथ हो गया। क्या गपशप लगाते हैं, बिल्कुल है कि नहीं। तो इस प्रकार अन्य परमाणुओं के साथ बनने वाली शादी बर्बादी है। ये डेफिनेशन जरूर याद करना, ये डेफिनेशन जरूर याद रखना। शादी किसे कहते हैं? दो दुखी मिलकर सुखी होने की कल्पना करे, उसका नाम शादी है। अपनी निकिता को उसने डेफिनेशन ही बदल दी, बिल्कुल है ना। करना ही नहीं है, बिल्कुल दोनों सिस्टर्स को करना ही नहीं है, बिल्कुल। तो कौन दो दुखी मिलकर सुखी होने की कल्पना करे, बिल्कुल। जबकि वो कल्पना क्या शब्द डाला है, काल्पनिक कभी हो सकता। दो भिखारी मिलकर करोड़पति की कल्पना करे तो नमी, दो भिखारी मिलकर करोड़पति की कल्पना करे तो काल्पनिक नहीं है। हाँ, नमी का एक तो कोई मुझे ऐसी मिल जाए, एक तो मेरे को मिल गई है निकिता ना, और भी मुझे कोई मिल जाए, बिल्कुल है ना। बहुत बढ़िया, आओ बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल। अब मैं भी जीवन भर थोड़ी कोई रहने वाली हूँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और किसे शादी बर्बादी है, ब्रह्मचर्य व सिद्धों की आबादी है। दो बात याद रखना, है ना। शादी बर्बादी है और ब्रह्मचर्य व सिद्धों की आबादी है। सिद्धों की आबादी में बैठना है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, और पूछ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा से कितने सुखी हैं, बस। आगे यहाँ ये कहते हैं कि उसके साथ बनने वाले छूटने वाले परमाणु के बंधन और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाले, द्वैत मतलब दोपना ना, अनुसरण करने वाले और निश्चय से, देखो व्यवहार से क्या कहा है बेटा, कि परमाणुओं का बंध होता है ना, बंद होता है, छूटता है। ये क्या बेटा राजीव, व्यवहार से कहा है ना। आठों कर्मों का बंध हुआ और आठों कर्मों से छूटे, ये कैसा है, व्यवहार का कथन है। आत्मा न तो बनता है न तो छूटता है, नई उपजवी नवी मरई, न बंध मोक्ष करवई, है ना। इष्टोपदेश में गाथा आई है ऐसी, बिल्कुल। न कैसा होता है, इसका बंधन होता है, न इसका मोक्ष, न उत्पन्न होता है, न विनिष्ट होता है। हाँ, तो इस प्रकार से अनुसरण करता है। अब निश्चय नहीं, ये तो व्यवहार ने से बात हो गई है ना। अब निश्चय से बंध और मोक्ष के योग्य स्निग्ध और रुक्ष गुण रूप से परिणमित बध्यमान मतलब बंधने योग्य, और मुच्यमान मतलब छूटने योग्य परमाणु के समान बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला, उसमें कोई दो पना है नहीं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। बंधना और छूटना दो, ऐसा दो नहीं है, वो एक ही कैटेगरी के हैं। तो इस प्रकार से अद्वैत का अनुसरण के, अपना वो वाला लगा, एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, यह तो उभय नयों का पक्षपात है। आपको नए अपने लगाए थे ना, एक कहे तथा, हाँ, एक सबद्धो न तथा परस चेते द्वयोर्द्वा वितिन्ह यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यासि नित्यं खलु चेचिदेव। एक कहे बंधा है, एक कहे छुटा है, ये तो उभय नयों का पक्षपात है। मैं कैसा हूँ, मैं तो पक्षपात से रहित, यस तत्ववेदी च्युत पक्षपातम, मैं तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, बिल्कुल। ये उसका प्रयोग है बेटा, है ना। व्यवहार निश्चय नय का, व्यवहार धर्म निश्चय धर्म, व्यवहार नय और निश्चय नय से कहे भगवान आत्मा में ऐसी योग्यता है जिससे उसकी बंध और मोक्ष की पर्याय को कर्म की सापेक्षता से, मतलब कैसा है, कर्म सापेक्ष मतलब जो कर्म के सहित देखना है वह द्वैत भाव है, और ऐसी योग्यता को व्यवहार धर्म कहते हैं। और इसके विरुद्ध एक ऐसी भी योग्यता है जिससे उसकी बंध और मोक्ष की पर्याय कर्म से निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब रहित,
अद्वैत भाव से देखा जा सकता है, दोपना कोई है ही नहीं है। इस योग्यता को निश्चय धर्म कहते हैं और इन दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञान क्रमशः क्या कहलाता है? व्यवहार नय और निश्चय नय कहता है। जो बनता है वो छूटता है। भाई मुझे कैसा है, जेल से छूटना है, ये बंधन की कथा है। क्या कहा? बहुत मार्मिक पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा, है ना। जो कैसा है ना, हाँ मुझे जेल से, ये कौन बोलेगा बेटा? जो सलाखों के पीछे रहेगा। अब मैं ये कहूँ कि मुझे तो जेल से छूटना है, तो बोले जेल गए कब से? छुट्टे हुए, छुट्टा हूँ, बिल्कुल। तो मुझे जेल से छूटना है, ये कैसी है? मुझे कर्मों से रहित होना है। यहाँ बंध और मोक्ष पर्याय को कर्म से, कर्म की सापेक्षता से कहना व्यवहारण्य है और व्यवहारण्य से अन्यत्र अनेक परिभाषाएं मिलती है। अपने बेटा पहले पराश्रित सो व्यवहार, स्वाश्रित सो निश्चय। और जो स्वद्रव्य, और देखो ये महत्वपूर्ण परिभाषा मैंने आपको याद करवाई थी ना, व्यवहार और निश्चय ने की बेटा, मोक्ष मार्ग प्रकाश, ये याद करना सब लोग, व्यवहार नहीं की। जो स्वद्रव्य परद्रव्य को, एक बात, उनके भावों को और उनके कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता कहता है, उसका नाम कैसा है? व्यवहार ने कहा जाता है। ये परिभाषा बेटा याद रखना, महत्वपूर्ण। इसमें है बेटा स्वद्रव्य और परद्रव्य को, इसमें है बेटा, बुक में है, पेज नंबर 352। हाँ मेरे में 352 है ना। हाँ बस ये डेफिनेशन सब लोग याद करना, है ना, याद है? चलो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते यह परिभाषा घटित हो रही, आत्मा कर्मों से बंधा है और कर्मों से छूटा है, ऐसा कहने में पर द्रव्य की अपेक्षा आती है, बिल्कुल, कि कर्मों से बंधा है और कर्मों से छूटा है। अतः दोनों अवस्थाओं में द्वैतवाद खड़ा होता है। संसारिणो मुक्ताश्च, संसार में बंधा हुआ है और मुक्त होने पर छूटा, ऐसा व्यवहार का कथन है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, ये पूरा कर लेते हैं, फिर अपने पास बस लास्ट के 2 नए और रह जाते हैं, है ना। यद्यपि अभेद आत्मा में बंध मोक्ष का भेद करना द्वैतपना, आत्मा कैसा है? अभेद है, और उसमें हमने 2 पना कर दिया कि बंधा है और छूटा हुआ है, ये कैसा है? 2 पना हो गया, द्वैतपना। परंतु यहाँ यह विवक्षा नहीं है, यहाँ तो कर्मों से बंधने या छूटने को द्वैतपना कहा है। 2 पना, बंधा हुआ है और छूटा हुआ, ये द्वैतपना हुआ है। गाय जो होती ना, गाय रस्सी से बंधी हुई या छूटी हुई, तो अच्छा बंधी हुई रस्सी से बनती है क्या? बीच में तुमने क्यों मुंह डाला? है ना। हथकड़ी, लोहे की सलाखें लोहे से बनती है, लेकिन तूने अपराध का हाथ क्यों डाला? तो कैसा है? वो बंध जाता है। भगवान आत्मा, वो ऊंट का उदाहरण आता है ना, 100 ऊंट का उदाहरण आता है ना, सुना होगा ना तुमने? नहीं, अब सुनाऊंगी नहीं मैं, टाइम नहीं है मेरे पास। भगवान आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से बंधता या मुक्त होता है। परमाणु की स्निग्धता से और रुक्षता से, स्निग्धता से बनता है, रुक्षता मतलब कैसा? रेत, है ना, छूटता के समान आत्मा में बंधने या छूटने की योग्यता है। उसे बंध या मुक्ति से कर्म की अपेक्षा नहीं है। कर्म बंधन को स्वाधीन देखना निश्चय नहीं है। कितना अच्छा बताया, निश्चय ने किसको बताया? बंध और मोक्ष के पर्याय से अपने को स्वाधीन देखना, उसका नाम कैसा है? निश्चय नहीं। और बंध और पर्याय से सहित देखना, उसका नाम कैसा है? मनुष्य पर्याय। ये मोक्ष का जंक्शन है, इंदौर जंक्शन है ना। सब गाड़ियाँ मिलती ना वहाँ से, उसी प्रकार से ये जो मनुष्य पर्याय अपने को मिली ना बेटा, ये किसी मोक्ष का जंक्शन है। मोक्ष यहीं से जाया जाएगा, 3 गतियों से नहीं जाया जाएगा, तो ये मोक्ष का जंक्शन है। तो बस तो गाड़ी यहीं से मिलेगी, मोक्ष की गाड़ी यहीं से मिलेगी, इसे दाव चूकना नहीं। बंध मोक्ष को आत्मा स्वाधीन, इस कथन से उसकी पर्याय की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है। यहाँ दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात नहीं है।
इस संबंध में पूज्य गुरुदेव ऋषि ने नए प्रज्ञापन में अपने विचार रखे हैं। यहाँ जो यह कहा जा रहा है कि निश्चय न से आत्मा बंध मोक्ष की अद्वैत का अनुसरण करता है, न तो मैं छूटा हूँ न मैं बंधा हुआ हूँ, अद्वैत का अनुसरण करता है, उसमें आत्मा की त्रिकाली स्वभाव जो कि दृष्टि का विषय है वह नहीं लेना। यहाँ तो बंध मोक्ष की पर्याय में अकेला आत्मा ही बंध को प्राप्त होता है, आत्मा ही अकेला मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार अकेले आत्मा की अपेक्षा से अद्वैत बंध मोक्ष पर्याय को लक्ष्य में लेने की बात है। बिल्कुल, आप अकेला अवतरे, हाँ, हंस अकेले जाए, है ना, कोई साथ में जाता नहीं है। बिल्कुल, ये तो सब लोग मानते, जैन जैनेतर सब लोग मानते हैं कि अकेला आता है और अकेला जाता है, कोई संग साथी नहीं है। बिल्कुल, बंध पर्याय में भी अकेला आत्मा ही परिणमित होता है और मोक्ष पर्याय में भी अकेला आत्मा ही इस प्रकार बंध मोक्ष पर्याय से निरपेक्ष, इसलिए आत्मा बंध एवं मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला कौन सा नय है? निश्चय नय। ऐसा भगवान आत्मा में एक धर्म है। ऐसा, इसमें आपके उसमें का लिखा है क्या? ऐसा का, वो का नहीं है, बिल्कुल ना, हाँ, ऐसा भगवान आत्मा में एक धर्म पाया जाता है जो कैसा है? अद्वैत और निश्चय नय है, जिसमें दो पना नहीं है। आत्मा एक समय की पर्याय में बंधता है और एक समय की पर्याय में ही छूटता है, ऐसा व्यवहार ने का कथन है। त्रिकाल स्वभाव में न बंध है न मोक्ष होता है। यद्यपि यहाँ बंध और मोक्ष पर्याय को द्वैत समझ में आ गया, द्वैत और अद्वैतपना है ना, छूटा है या बंधन है, ये द्वैतपना हो गया। न मैं छूटा हूँ कर्मों से न तो बंध हूँ, ये अद्वैतपना हो गया। अद्वैत धर्म घटित होता है। तथापि जीवादि सातों तत्वों में पर की सापेक्षता में द्वैतपना और पर की निरपेक्षता में क्या होता है? अद्वैतपना घटित होता है। क्या आत्मा पर को जानने से अशुद्ध होता है या स्व को जानने से शुद्ध होता है? क्वेश्चन है मेरा। क्या आत्मा पर को जानने से अशुद्ध होता है और स्व को जानने से शुद्ध होता है? हाँ, क्या हाँ, स्व और पर को पढ़ जाने से मुक्त होता है। हाँ, आप क्या बोल रही हैं? और कोई बोल रहा है, बताओ। हाँ। न पर को जानने से अशुद्ध होता है न स्व को जानने, ये तो जानन मात्र से शुद्ध है। आत्मा कैसा है? जान से शुद्ध है। बिल्कुल, इस प्रकार से कैसी है अपन ने चर्चा की है। अब अंतिम अपने दो नए रहे हैं, 46वां और 47वां नए, जो अशुद्ध नए और शुद्ध नए, बस दो नए और रहे हैं, जिसकी शेष चर्चा उसके बाद फिर कैसा है अपन यहाँ पर। अनेकांशवाद बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, स्तंभ है जैन धर्म के। अनेकांशवाद ये जैन धर्म के पिलर हैं बेटा, है ना, बहुत अच्छी तरह से इसको समझना। उसके बाद फिर सप्तभंगी, फिर अपना ये विषय समाप्त हो जाएगा। चलिए, अब आज अपन ने ये बोलो बेटा, आज जो रहे हैं ना नए, आज अपन ने जिसकी चर्चा की ना बेटा, वो वाले ही नए लेना आप, है ना। खुद हर्ष शोक करे अतः सुख दुख फलों को भोगता। खुद हर्ष शोक करे अतः सुख दुख फलों को भोगता। रहता हर्ष व शोक का साक्षी अतः नहीं भोगता। रहता हर्ष व शोक का साक्षी अतः नहीं भोगता। शुभ कर्म करता है तभी यह आत्मा भव मुक्त हो। शुभ कर्म करता है तभी यह आत्मा भव मुक्त हो। सद्ज्ञान से भव्यात्मा संसार
संसार सागर पार हो। सद्ज्ञान से आत्मा संसार सागर पार हो। जड़ कर्म से छूटे बंधे यूं आत्मा को द्वैत है। जड़ कर्म से छूटे बंधे यूं आत्मा को द्वैत है। खुद एकला छूटे बंधे इससे उसे अद्वैत है। खुद एकला छूटे बंधे इससे उसे अद्वैत है। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा में परमो जिन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय श्री।